साफ आ रहा है? ओके डन। चलो तो हम लोग क्या करते हैं, क्या तुम लोग रिकॉर्डेड लेक्चर भी देखे हो क्या? वाह, तुम लोग जरूर काम के बंदे हो। लाइक भी कर दिया है? वाह आसिफ, मुझे पूरा विश्वास है तुम पर, पूरा विश्वास है। चलो ध्यान दो तो बच्चा, एक चीज सुनो, याद देखो ना, मैं एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, मिड पॉइंट थेल्स थ्योरम कैसे बनाएंगे। ये एनसीईआरटी का 6.2 एक्स है ना? 6.2 का तुम्हारा 7 नंबर क्वेश्चन है। ओके, कौन नंबर क्वेश्चन है? 7 बना लिए तो 8 भी बन जाएगा। क्या है 7 नंबर? सुनो अच्छे से, मैं बताता हूँ, सुनोगे? 7 नंबर क्वेश्चन मैं बताता हूँ तुमको, 7 नंबर कैसे बनाएंगे, ठीक है? देखो 7 में क्या बोल रहा है, एक ट्राइंगल है। ओके, एक ट्राइंगल है, नाम दे दो कुछ भी, ए बी सी डी। क्या बोल रहा है बाबू? सुनो सुनो कर, नहीं बोलो, ज्यादा ज्यादा नहीं बोलो। एक लाइन है डी, जो ए सी ए बी को डी पे काट रहा है और ए सी को ई पे काट रहा है, ठीक है? अब क्वेश्चन सुनो क्या बोल रहा है 7 नंबर में। यूजिंग द थ्योरम प्रूव दैट द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू द अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। ओके, ऐसे इंपॉर्टेंट, बहुत आसान है। देखो क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि अगर ये डी लाइन बीसी के पैरेलल है, पहला बात ये बोल दिया है कि डी लाइन बीसी के क्या है, और ये बोल रहा है कि जो डी है माने कि कोई एक साइड इसका मिड पॉइंट है, माने ये बोला है डी मिड पॉइंट है, डी क्या है? ए बी का मिड पॉइंट है, तो ये प्रूफ करो कि ई भी क्या होगा? मिड पॉइंट होगा। ये बोला था मैंने, कहा था दोनों के मिड पॉइंट से भी पास करे तो वो भी पैरेलल होगा। एक खास बात मैं बताऊंगा तुमको कि याद रखना, ट्राइंगल के दो साइड के मिड पॉइंट से पास करने वाला लाइन सेगमेंट, ओके, थर्ड साइड के पैरेलल तो होता ही होता है, उसका हाफ भी होता है। 9th क्लास का एक थ्योरम था, मिड पॉइंट थ्योरम। ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है, यानी कि डी बीसी के अगर मिड पॉइंट से पास करेगा तो दो, यहां से भी पैरेलल हो सकता था, नहीं हो सकता था? यहां के पैरेलल, यहां भी पैरेलल, सब, लेकिन मिड पॉइंट से पास करने वाला जो लाइन होगा, ओके, वो लाइन बीसी के पैरेलल भी होगा और हाफ भी होगा। हाफ मतलब अगर 10 सेंटीमीटर कितना होगा? 5 सेंटीमीटर। मतलब ये अब देखो कैसे प्रूव करोगे। यहां पे क्वेश्चन में गिवन है, दो चीज गिवन है कि डी बीसी के क्या है? पैरेलल है, और ये भी दे दिया कि डी ए बी का मिड पॉइंट है। तब साबित करना है कि ई जो है एसी का मिड पॉइंट है। एसी मिड पॉइंट के लिए क्या होता है? ए इज इक्वल टू ईसी साबित कर दो, मिड पॉइंट हो जाएगा, है ना? तो कुछ क्वेश्चन में गिवन क्या है बताओ, पहले गिवन देख लो। गिवन देखो, इन ट्राइंगल ए बी सी क्या दिया हुआ है कि डी ई इज पैरेलल टू बी सी, एंड क्या दिया हुआ, और क्या दिया हुआ? डी इज मिड पॉइंट, डी इज, तो मिड पॉइंट का मीनिंग क्या हुआ कि ए डी इज इक्वल टू डी बी। और ये ना, अब बताओ जब डी पैरेलल टू बी सी है तो बाय बीपीटी, बाय बीपीटी मतलब थेल्स थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। चलो बताओ, क्योंकि डी पैरेलल दिया हो ना, बाय थेलस थ्योरम। कौन थ्योरम? थेलस थ्योरम, हम तो बोले थेलस थ्योरम। चलो ठीक है, थेलस थ्योरम क्या होता है कि अगर डी बीसी के पैरेलल है, बोलो, देखो कितना आसान है, तो क्या करोगे? एडी बाय डी बी बाइसेक्ट करेगा ना, एडी बाय डी बी और ए बाय ई सी। अब तुम खुद बताओ कि एडी डीबी के इक्वल है ना? एडी डीबी के, तो डीबी को क्या लिख दो? ईडी लिख दो, या तो एडी को डीबी लिख दो या डीबी को, दोनों एक, जब दोनों पैरेलल है यार तो दोनों का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 ही ना हो जाएगा? ए बाई ई सी, दोनों कैंसिल करो, क्या आंसर आ जाएगा? ए सी। क्रॉस गुना करें, ए सी इज इक्वल टू ए। अब बताओ ए सी, ये पार्ट तो बराबर था इसके, ये पार्ट इसके बराबर हो गया, समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं? ये पार्ट ही बराबर, ए ई बराबर ई सी, ये तब पॉसिबल है जब ई जो है वो क्या हो? मिड पॉइंट हो। तो हो गया प्रूव, हेंस ई इज मिड पॉइंट ऑफ किसका मिड पॉइंट? प्रूव हो गया, ये प्रूव करना था। क्या बहुत आसान है कि नहीं है? अब उसका उल्टा देखो, उल्टा देखना अच्छा से, उल्टा देखना, उल्टा देखो इसका उल्टा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या यहाँ आ जाए? चलो क्वेश्चन नंबर, फिगर ये रहेगा, खाली थोड़ा सा चेंज कर देंगे। क्या दिख रहा है? क्या मार्कर दिख रही है? दिख रहा है, चलो कोई बात नहीं, रहने दो। अब क्या करते हैं, एक ट्रायंगल फिर बनाता है। अब इसका उल्टा कन्वर्स है। कन्वर्स में क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 8 है एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी का 8 देखो, 8 में क्या बोल रहा है कि एक ट्रायंगल है, तुम लोग अभी समझ जाओ, ध्यान से देखना। एक ट्रायंगल है, ओके, बोल रहा है कि अगर डी ए बी का मिड पॉइंट है और ई ए सी का मिड पॉइंट है, मैंने बोला कि द लाइन पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ द टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी, ओके, देन द लाइन इज पैरेलल टू थर्ड साइड। ये प्रूफ करना है कि अगर दोनों डी भी मिड पॉइंट है, ई भी क्या है, तो ये साबित करो, ये प्रूफ करो कि डी बी सी के क्या है? पैरेलल है। तो सिंपल बात बताओ, क्वेश्चन में बोल रहा है, भाई बात लिख देना लैंग्वेज में करके, सिंस बोलो, सिंस डी इज, बोलो डी इज द मिड पॉइंट। किसका मिड पॉइंट है वो? मिड पॉइंट ऑफ ए बी।
ए बी, ठीक है। जब मिड पॉइंट है तो यानी क्या हो जाएगा, ए डी इज इक्वल टू डी बी। कोई दिक्कत? अब दोनों को डिवाइड में डाल दो, ए डी बाई डी बी, डी बी डाल सकते डिवाइड में, बहुत आसान है। अभी दूसरा भी प्रूफ कर देंगे, चिंता मत करो। बराबर इक्वल 1 1 के डिवाइड में आएगा तो यार इक्वल टू 1 ही ना बचेगा, डिवाइड डाल दिया। एंड ई भी क्या बोला है क्वेश्चन में क्या बोला है, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, मिड पॉइंट ऑफ, इसका मतलब क्या हुआ कि AE इज इक्वल टू EC, मतलब क्या हुआ, AE बाई EC इज इक्वल टू 1, डिवाइड में डाल देंगे। अब बताओ ये भी 1 है, ये भी 1 है, रेशियो सेम हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, AD बाय, सिंपल सा बात है दोनों का। इसको इक्वेशन 1 बोल दो, अच्छा रहेगा। इसको इक्वेशन 2 बोल दो, दिख रहा है ना, फ्रॉम 1 एंड प्रूव हो गया, फ्रॉम 1 and 2 we get AD by DB, AD by DB, A by EC, क्या प्रूव हो गया। अब जब बाइसेक्ट, इसका मतलब क्या हुआ कि सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है वो, जब सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो थेल्स थ्योरम का लगेगा कि थेल्स थ्योरम का बिलो कन्वर्स लगेगा, थेल्स थ्योरम का कन्वर्स लगेगा, कन्वर्स है, हेंस इसलिए बोलो, इसलिए D इज पैरेलल टू BC, और ये बाय कौन, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम लिखा हुआ दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा होगा, दिख रहा है। अब ओके चलो ठीक है, रहने दो। ओके चलो, बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम प्रूव हो गया। अब एक चीज सुनो, एक मिनट सुनो, अभी इसका मैं 9 10 भी बताने वाला हूँ, किस तरह को, एक तरह का थ्योरम है ये क्वेश्चन। ओके, इसको तुम थ्योरम बोल सकते हो, कॉर्डली बोल देते हैं इसको, तो ये चलेगा, थेल्स थ्योरम के ही स्पेशल केस है ये। तो ये इसमें क्या फर्क समझ आ रहा है, इसमें बोला डी मिड पॉइंट दिया हुआ था और डी बीसी के पैरेलल, तब सब ये प्रूफ करना कि ए बी मिड पॉइंट होगा। इसमें क्या है कि डी भी मिड पॉइंट है, ई भी मिड पॉइंट है, तब प्रूफ करो कि डी जो है वो बीसी के पैरेलल। तो जब भी ट्राइंगल के मिड पॉइंट से लाइन पास करेगा तो वो थर्ड लाइन साइड के पैरेलल होगा ही होगा। एक और बात, जब भी मिड पॉइंट वाला लाइन होगा ना, वो पैरेलल तो होगा ही होगा, हाफ भी होगा। ये प्रूफ करेंगे अगले वाले लेक्चर में, ठीक है। 9th में भी पढ़े थे ये बात, अभी पढ़ेंगे, ठीक है। चलो इसको उतार लो, वीडियो पॉज कर लो, नोट कर लो, करो पॉज। ओके चलो, तो हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 9 अटेंड करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रेपेजियम का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है, ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, देखो ट्रेपेजियम का मैं बताता हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नाम दे दो यहाँ से, A B C D, नाम तो यही है, क्वेश्चन नाम देख लिया करो। ट्राइंगल ट्रेपेजियम ABCD, कभी कभी काम लिखा रहता है, नाम दो, कभी कभी क्या रहता है, कभी कभी लिखा रहता है ACBD, क्या लिखा रहता है, तो ACBD लिखोगे लगातार, कंटिन्यू चलोगे, एक ऑर्डर में चलोगे, ठीक है। लेकिन अभी नाम क्या है, ABCD, क्या नाम है, ट्रेपेजियम ABCD। तो मैं बता रहा हूँ ABCD, इसमें बोला है कि देखो ट्रेपेजियम की खास बात क्या है जानते हो, कि कोई दो अपोजिट साइड पैरेलल होता है। तो देखो यहाँ पे ABDC के पैरेलल है, लेकिन ADBC के पैरेलल नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। तो कोई दो अपोजिट साइड क्या होता है, पैरेलल। तो ये क्वेश्चन में गिवन है, क्या गिवन है, पहले सुनो अच्छे से, गिवन AB इज पैरेलल टू DC, देन प्रूव दैट, बोलो, देन टू प्रूव दैट, हमको प्रूफ क्या करना है, सुनो अच्छे से। अब सुनो ना, ये डायगोनल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, मैं देखा बना रहा हूं, देखो डायगोनल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, दोनों डायगोनल खींचेंगे तो हाँ चलो ठीक है जी, मैंने नाम दिया, बी नाम है, चलो एक डायगोनल लिया, देखो आसिफ, चलो तुम्हारा देखो नाम कहाँ चला गया, अब यूट्यूब तो फेमस हो गया। चलो ठीक है, ये मान लो कि O है, क्या है बाबू, O है। अब हमको प्रूफ करना है, ध्यान देना, AO बाय CO, AO बाय, लेकिन यहाँ पर AO बाय CO नहीं है, AO बाय BO है, वो अपने आप आ जाएगा, चिंता नहीं करो, AO बाय BO, और उसके बाद बोल दो AO बाय BO, और उसके बाद कर दो यहाँ से BO बाय BO हो गया, CO बाय DO, CO बाय, हाँ ये प्रूफ करना है, इस थर्ड टेरा करके लिखा हुआ है, बहुत आसान है। चलो चिंता नहीं करो, मैं प्रूफ करके बताता हूँ। कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा इसमें, क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। चलो यहाँ से कहीं से भी, इधर भी ले सकते हो, कंस्ट्रक्शन डाल दो, कुछ नाम डाल दो इसका। मैंने कहा क्या, ड्रॉ, बोलो ड्रॉ OM इज पैरेलल टू, हाँ नहीं एक चीज के पैरेलल लेंगे, OM इज पैरेलल टू AB, ये मैंने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। OM इज पैरेलल टू AB कर लिया। अब क्वेश्चन में सुनो, प्रूफ कैसे करेंगे, सब बच्चा ध्यान दो, यहाँ पे सबका ध्यान यहाँ होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान है। देखो सिंस क्वेश्चन में गिवन है कि AB इज पैरेलल टू DC
एंड कंस्ट्रक्शन से क्या हो गया, OM इज पैरेलल टू AB, यानी कि AB इज पैरेलल टू OM। कोई दिक्कत किसी को? AM इज पैरेलल टू AM कर दिए, सॉरी, OM इज पैरेलल टू AB, ये है ना। बताओ जब OM AB के पैरेलल है और AB DC के पैरेलल है तो OM भी तो DC के पैरेलल होगा। तो तुम तीनों को लिख सकते हो, तो OM जो है DC के भी क्या हो जाएगा, पैरेलल। खत्म हो गया, तीनों बात हो गया आपस में पैरेलल। अब तुम थेस थ्योरम लगा सकते हो। अब आराम से रिलैक्स रहना, आराम से बन जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि ट्रायंगल का इस्तेमाल करेंगे। एक बार ABC का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे? ABC। इसको पहले कान पकड़ सीधा करो, कान पकड़ सीधा करो। ABC लिख दिया? ACB। अब बीच में कौन आ गया, फिगर अलग कर लो ताकि तुम लोग को ज्यादा क्लियर हो जाए, बड़ा मजा। OM क्लियर हो गया, लिख दिया? अब लिखो इन ट्रायंगल, बोलो इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल। तुम लोग इस चैप्टर में इस चैप्टर को स्ट्रॉन्ग करना है ना, तो ये बात का ख्याल रखो, कभी भी फिगर को अलग कर लोगे ना तो तुम्हारा काम क्या हो जाएगा, मतलब फिगर में देखना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। फिगर से तो फिगर को जुदा कर लोगे तो काम आसान हो जाएगा। ठीक है, चलो तो क्या करोगे, फिर से हम लगा सकते हैं। तो सिंस OM इज समान पैरेलल टू AB, ये मैंने यहाँ प्रूफ कर दिया, OM इज पैरेलल कंस्ट्रक्शन से, बाय कंस्ट्रक्शन। तो फिर से हम लगा सकते हो। तो क्या होता है बताओ, CO बाय, तो CO नहीं लेंगे क्योंकि मुझे AO चाहिए। तो नीचे से स्टार्ट करो, नीचे से स्टार्ट करो, AO बाय CO, और BM नीचे से ना स्टार्ट किया, AO बाय इधर, यस, BM बाय MC या CM जो भी बोल दो, CM। तो दिक्कत किसी को? इसको क्या करो, इक्वेशन 1 बोल दो, बाद में बात कर लेंगे। चलो अब ट्रायंगल, एक और ट्रायंगल अलग करो। OM पैरेलल टू ABC ले लिया है, और OM तो DC के भी तो पैरेलल है, तो ई ट्रायंगल ले लोगे, BDC। कौन सी ले लोगे? BDC। मैं यहाँ बना रहा हूँ BDC। ट्रायंगल को अलग कर लो, काम बन जाएगा तुम्हारा, BDC। कोई दिक्कत? अब बताओ OM पैरेलल DC के, OM BC पर M है ना, BC पर ना, तो BC पर M डाल दो ऐसे, ये O ये M। कोई दिक्कत किसी को? चलो अब लिखो एंड, बोलो एंड इन ट्रायंगल BDC। कोई दिक्कत किसी को? अरे कोई दिक्कत? OM इज पैरेलल टू DC। DC हो गया। अब बताओ यहाँ से उल्टा करो, उल्टा हमको नहीं DO नहीं लेना, क्या कि मुझे तो यहाँ BM बाई CM है ना, यही बात को ख्याल रखना, क्योंकि मुझे BM बाई CM चाहिए, है ना। तो ये ले लो, तो ऊपर से स्टार्ट करो। अब ऐसे भी देखो BO नीचे बाद में जाएगा, चलो चिंता नहीं करो। BO बाय DO, BO बाय, अब BM बाय CM। कोई दिक्कत किसी को? देख कर काम करते, यहाँ पर BM बाय CM है। क्वेश्चन का कर लो, इसको दिख रहा है कि ये बोर्ड में दिख रहा है, दिख रहा है? ओके चलो अब क्या करो, दोनों तो AO बाय CO, BO बाय DO, ये BM बाय CM, ये भी है BM बाय CM, दोनों तो इक्वल है। इसका RHS पार्ट इक्वल है, LHS पार्ट भी क्या होगा, इक्वल। क्या यहाँ पे लिख दे, नीचे दिख रहा है क्या? चलो कोई बात नहीं, तो लिखता हूँ मैं फ्रॉम, जब दिखना बंद हो जाए तो बोल देना मुझे, फ्रॉम 1 and 2। चलो क्या हो गया, प्रूफ क्या हो गया, AO बाय CO, BO बाय, ये प्रूफ हो गया। अब बस यहाँ पर देखो प्रूफ, देखो यहाँ पर BO नीचे दिया हुआ है और CO ऊपर है, तो ये जस्ट इसको उधर खाली क्रॉस कर दो, प्रूफ हो गया। नीचे दिख रहा है, बस ये नीचे वाला ऊपर जाएगा, ये ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। क्रॉस करना नहीं करना, क्यों? जो प्रूफ भी तो करना है, इसलिए बस। अब वैसे भी तुम जानते हो कोई भी नंबर मल्टीप्लाई में रहता है तो डिवाइड हो जाता है, तीन डिवाइड में तो कहाँ जाएगा, आई मल्टीप्लाई में तो ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला बराबर के इधर उधर करते हो, जब इक्वल के साइज के इधर उधर करते हो तो नीचे वाला ऊपर जाता है, ऊपर वाला बच्चा वाला बात भाई। हमको सिर्फ क्या बोलते हैं यहाँ पे BO इधर रखना है, CO उधर। प्रूफ का एक बार देख कर लिख दो ना, खत्म करो 100 बात की एक बात। ओके नीचे दिख रहा है क्या, यहाँ तो यहाँ लिख रहा है, देयरफॉर AO बाय BO, AO बाय BO को इधर कर दो और CO पर ले जाओ। प्रूफ हो गया? अरे हुआ प्रूफ दिख रहा है क्या? हो गया, खत्म। कोई दिक्कत? बहुत आसान नहीं है। अभी मत उतार रहा हूँ, अभी मत उतार, इसका उल्टा करते हैं। आप क्या करते हैं? उल्टा कन्वर्स करते हैं। कन्वर्स में देखो मैं इधर बना रहा हूँ, कन्वर्स कर रहा हूँ। क्या कर रहा बच्चा? ओके चलो कन्वर्स देख लो, बहुत आसान है, बहुत आसान है। खाली ट्रायंगल को अलग कर लो। चलो दिख रहा है ना? चलो क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर, फिगर यही रहेगा, फिगर यही रहेगा और कंस्ट्रक्शन भी ये रहेगा। खाली देखो क्या चेंज होगा, देखो ट्रायंगल में ये उल्टा, ये गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है, AO बाय BO और CO बाय DO, ये गिवन है। उल्टे देखो, ये गिवन है, गिवन बोलो, गिवन क्या गिवन है, गिवन
इन ट्रैपीजियम ए बी सी डी क्या गिवन बताओ कि क्वेश्चन में दिया हुआ AO बाय VO CO बाय DO। ओके अब यहाँ से पहले इसको पहले कान पकड़ सीधा करो, जैसे यहाँ सीधा प्रूफ हुआ था ना तो उल्टा करना पड़ा क्योंकि प्रूफ में ऐसा था। अब इसको इस कान पकड़ सीधा करके सीधा कर दो, CO को उधर ले आओ, अब BO बाय क्यों सीधा करने की जरूरत पड़ेगी। हो गया, इतना हो गया। रहने दो इसको, छेड़छाड़ मत करियो, सब कुछ खाली चिन्हित कर देना। प्रूफ लिख देना, प्रूफ दैट लिख दो ना। अरे ये यहाँ लिख दोगे, ये सब कुछ कंस्ट्रक्शन सेम रहेगा, बाकी वहां से प्रूफ करके बात कर लेंगे। क्लियर हो गया, समझ आ रहा है? नहीं आ रहा है? आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, सुनो ना क्या नाम है उनका, उसका आसिफ सुनो ना। अच्छा सुनो, अब हम बात कर लेते। चलो OM इज पैरेलल टू AB, यहाँ कंस्ट्रक्शन में माने हुए हैं। क्लियर हो गया, कंस्ट्रक्शन में माने हुए हैं। हम क्या करते हैं, उसको ठीक कर देते हैं। ऐसा करना है, तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए अच्छा से कर देते हैं बढ़िया से। गिवन है क्या है बताओ, गिवन है। ओके देन प्रूव दैट लिख देता हूँ उनको, देन लिखो, देन प्रूव दैट, पूरा लिख ही देता हूँ, कंफ्यूजन हो जाएगा। देन प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, AB इज पैरेलल टू DC, ये प्रूफ करना है, माने कि ट्रेपेजियम है ये साबित करना है। अब ये क्वाड्रिलेटरल क्वेश्चन बोल रहा है, फिगर से बनेगा। क्वेश्चन बोला है कि ABCD जो है वो क्वाड्रिलेटरल है, ये साबित करो कि अगर ये होगा तो ट्रेपेजियम होगा। देखो जब ये ट्रेपेजियम है तो ये प्रूफ हो गया, अगर ये है तो ट्रेपेजियम होगा, ये प्रूफ करना है। यानी कि AB तुमने ये साबित कर दिया कि AB इज पैरेलल टू DC, तो ट्रेपेजियम हो जाएगा। अब देखो कैसे बनाएंगे, कंस्ट्रक्शन सेम करो। सही लिखे क्या? थोड़ा मोड़ा अंग्रेजी मुझे आता। ड्रॉ बोलो, कौन बात कर रहा है? ड्रॉ OM इज पैरेलल टू AB, सब कुछ सेम, कुछ छेड़छाड़। चलो प्रूफ करते हैं। देखो रे बाबू, देखो इधर बताओ, OM इज इन ट्राइंगल। मैं सुनो, ट्राइंगल ये वाला ट्राइंगल अलग कर लूंगा, ट्राइंगल अलग कर दूं यहाँ पे, दिख रहा है क्या? वाह, गुड। ABCD OM क्या चीज, मिस्टर आसिफ ध्यान दो इधर। देखो इन ट्राइंगल नाम दो, इन ट्राइंगल ABC। ओके OM इज पैरेलल टू BC बाय कंस्ट्रक्शन। OM इज पैरेलल टू BC है ना, ABC। अरे ये भी गलती हो गया, क्या तुम लोग गलती करवाते हो, कब तक तुम लोग करवाओगे? देख कर भी बोले कि सेम उतार देना, फिर भी तुम लोग गलती करवाए। CAB था ना, देखो ट्रायंगल, देखो CAB यही ट्रायंगल बनाना है। तो OM इज पैरेलल टू AB। कोई दिक्कत किसी को? अब बताओ, फिर से लगाओ, क्या करोगे? AO बाय, बोलो AO बाय CO, OC भी लिख सकते हो। अब BM बाय CM। बात नहीं करो, डोंट टॉक। ओके अब बताओ, AO बाय CO है ना, सुनो ये दिया हुआ, रहने दो, सुनो इसको रहने दो। एंड बोलो, AO बाय BO, AO बाय CO बाय, व्हाट इज दिस, गिवन। अब यहां से कान पकड़ सीधा करो पहले इसको, क्यों यहाँ AO बाय CO है ना, AO बाय CO, BO बाय, अरे क्रॉस कर दिए, BO को वहां ले गए, CO को। अब बताओ ये दोनों बताओ, AO बाय CO का वैल्यू तुम निकाल चुके ना, BM बाय क्या रखे हुआ था, रखो एक क्वेश्चन 1 वाला रखो यहाँ पे, BM बाय CM कहां से रख दिए वैल्यू, लिख देना बाय 1। अरे ये AO बाय CO का वैल्यू क्या था, इक्वल ट्रायंगल, देखो BM बाय CM ये ट्रायंगल हो गया, ये ना हुआ। इस ट्रायंगल को फिर से बनाओ, जितना दोनों सेम क्वेश्चन है, BDCOM ये ना बाबू। अब बताओ BM बाय CM और BO बाय DO आ गया, इसका मतलब थेल्स थ्योरम का कन्वर्स लगेगा, थेल्स थ्योरम का कन्वर्स लगेगा। तो भाई बताओ OM इज पैरेलल टू DC, ये कहां से ले लिया बताओ, बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। दिख रहा है क्या? ओके चलो अब ये बात नहीं करो, मिस्टर आसिफ लास्ट है, खत्म करते हैं। ओके OM इज पैरेलल टू DC है, एंड OM इज पैरेलल टू AB, एंड बोलो, एंड OM इज पैरेलल टू AB बाय कंस्ट्रक्शन से हम लोग ये मान चुके हैं कि कंस्ट्रक्शन में माना है मैंने, तो बाय कंस्ट्रक्शन
रचना से, ठीक है। कंस्ट्रक्शन तो OM इज पैरेलल टू DC, ये प्रूफ किया मैंने। आइए मैंने कंस्ट्रक्शन में लिखा था OM इज पैरेलल टू AB, तब दोनों पैरेलल हो जाएगा कि दोनों तो OM है। हेंस बोलो हेंस, या इंप्लाइज दो AB इज पैरेलल टू, या DC लो को भी लिख दो पहले, कोई दिक्कत नहीं। AB इज पैरेलल टू DC, हेंस बोलो हेंस। दिख रहा है क्या? यहाँ तक दिख रहा है ना? चलो ये देयरफॉर बोलो, देयरफॉर क्वालिटल ABCD इज अ ट्रापेजियम। दिख रहा है क्या? ट्रापेजियम, ओके दिख रहा है ना? हाँ चलो ठीक है, तो प्रूव हो गया। क्या हो गया बाबू? क्या कुछ समझ में आया सबको? दिल से बोलो। ये जस्ट इसका क्या है? यही फिगर सेम सेम यहाँ पे बनाओगे, सेम सेम, कोई फिगर में कोई चेंजिंग नहीं। उतार लो, चलो नोट करो, नोट करो, वीडियो पॉज करो, नोट करो। हो गया? चलो ठीक है, तो ये तो हो गया बाबू, 9th हो गया, 10th हो गया, पूरा खत्म। दोनों एक दूसरे का कन्वर्स देख लेना, डिवीजन कर लेना, कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। एक दो बार प्रैक्टिस कर लोगे ये क्वेश्चन, लेकिन दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा इसको ऐसे कभी कभी ऐसे पूछ दिया जाता है, बोल देता है, सुनिए क्या हुआ जानते हो? AO बाय CO, AO बाय CO, यहाँ जो प्रूफ हुआ था, और BO बाय DO, ये बोल देता है कभी कभी कि डायगोनल्स जो है वो सेम रेशियो में एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। ये भी बोल देता है कि प्रूव दैट द डायगोनल्स ऑफ ए ट्रेपेजियम बाइसेक्ट इन द सेम रेशियो ईच अदर, माने एक दूसरे को क्या करता है? सेम रेशियो में क्या करता है? बाइसेक्ट करता है। ये बोल दो बाइसेक्ट प्रोपोर्शनल, बाइसेक्ट प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, माने एक दूसरे को प्रोपोर्शनली बाइसेक्ट करता है, ये भी बोल सकता है। ये टर्म तुमको समझना पड़ेगा, लैंग्वेज दिया रहेगा, कुछ नहीं है, यही फिगर सेम वहां पे उतरेगा, ओके सेम, बस यहाँ पे क्या कि ट्रेपेजियम साबित करता है ना, देयरफॉर ABCD इज अ ट्रेपेजियम। तो ये नोट कर लेना, हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे? 6.3 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? 6.3 यानी कि उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि जो सिमिलर ट्रायंगल ना पढ़े थे पहले लेक्चर का, तो सिमिलर ट्रायंगल का जो क्राइटेरिया है, जैसे SAS, ओके, AAA, ये सब हम लोग पढ़ने वाले, आरचेस, ओके, सब हम लोग पढ़ने वाले हैं, SSS, ओके, साइड सब पढ़ने वाले हैं। तो सब क्राइटेरिया पढ़ेगा सबका, जानते हो थेल्स थ्योरम। इस एक्सरसाइज में, इस चैप्टर में 6.2 में 2 थ्योरम पढ़े हम लोग, थेल्स थ्योरम का कन्वर्स, ये हो गया। लेकिन वो जो मैं बोल रहा हूं SSS, AAA, SAS, ये तीनों को हम लोग प्रूफ करेंगे। ये तीनों का एग्जाम में प्रूफ करना पूछा, ये भी थ्योरम है, सब बच्चा ध्यान नहीं देता इसको, ठीक है। तो इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे? डिराइव करेंगे, ठीक है। कल पढ़ेंगे इसको डिटेल से। क्या रहने दे, रुको है ना? तो आज के लिए रहने दे, चलो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। चलो।